जय भोलेनाथ। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी नहीं हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बाद वो व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो तो आप सावन सोमवार का व्रत रखें, इस कथा का पाठ करें और इस कथा को जरूर सुनें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों को मन चाहिए मुराद पूरी हो जाती है। अब कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भगत था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भगत है, इसको कोई बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, ये इसी से दुखी है। तो माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग है ही नहीं। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भगत क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन ये भी कहा कि केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी जी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खुश होना मनाया। ब्राह्मणों ने साहूकार के बच्चे का नाम, लड़के का नाम जो था वो अमर रखा। लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रह रहा था। उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। वो बात केवल सेठ जी को ही पता थी कि ये मेरा लड़का है, वो 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। उसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया। मामा का नाम दीपचंद था और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिसी भी स्थान पर रुकना, वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वो एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा, उसके मन में आया कि क्यों नहीं इसी को घोड़ी पर बिठाकर शादी सारे कार्य संपन्न करा ली जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वे अथाह धन देंगे। तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी के चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वे अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुंदरी पर लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे का प्राण निकल चुके थे। वे बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना से मचा है तो ब्राह्मण चले जाएंगे, यज्ञ कार्य भी अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय पार्वती जी और शिव जी उधर से जा रहे थे। तो माता जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्होंने पता चला कि ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वे भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने से भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी को लौट आए।
रास्ते में वही नगर पड़ रहा था और राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन दान से विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था, यदि उनका पुत्र सुकुशल न लौटा तो वे छत से कूदकर अपने प्राण को त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे को और बहू को आने का समाचार सुनाया, लेकिन नहीं माने। तो मामा ने सतपूर्वक कहा कि तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों अपने बेटे बहू का स्वागत किया। और उसी रात साहूकार ने सपन में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी भगत इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। देखो भाग्य, अब साहूकार के बच्चे का राजा की कन्या के साथ विवाह हुआ। वो भी भगवान शिव की पूजा करती थी, सावन सोमवार के व्रत करती थी। तो भाग्य उनका भी साथ उसका जुड़ गया। उस टाइम एक दूसरे से कनेक्टिव हो गई, तो उसका भाग्य भी उस बच्चे के साथ था और माता पिता का भाग्य भी उस बच्चे के साथ था। दोनों ही, उसकी पत्नी भी शिव भगत थी, उसके माता पिता भी शिव भगत थे। इसलिए भगवान की कृपा पुनः वापस हुई और पुनः उसे जीवदान मिल गया। और अच्छी तरह से वो हमेशा यज्ञ करते थे, हमेशा भगवान शंकर का जप करते थे, सभी शिव जी का पाठ करते थे। तो देखो भक्ति का फल तो मिलता ही है। जब भी अपन इस सच्चे मन से अगर ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर जरूर जरूर अपने सहायता करते हैं, चाहे किसी न किसी न रूप में हो। इसलिए हमेशा भगवान का ध्यान करे, ईश्वर का पूजा पाठ करे, जप करे, मंत्र करे, श्रद्धा शक्ति अनुसार। जैसे अपने घर की श्रद्धा है तो दान दक्षिणा भी करे, गौ माता को भोजन दे, कुत्तों को भोजन दे, गरीबों को भोजन दे, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे। तो कभी न कभी अपने सारी दुविधा है, सारी समस्या है टल जाती है। और भगवान अपन इष्ट देवता को याद करे तो भी अच्छा। किसी भी प्रकार का इष्ट होना बहुत जरूरी है, चाहे शंकर भगवान का हो, चाहे अपने कुल देवता का हो, चाहे इष्ट देवता का हो। देवी देवता का ध्यान, घर में पूजा पाठ होना बहुत बहुत जरूरी है साहब। अब देखिए, बाहर पहले तो उनके पुत्र का योग नहीं था, फिर भगवान शंकर की कृपा से साहूकार के पुत्र का जन्म हुआ। फिर उसकी आयु 12 वर्ष थी। फिर पूजा पाठ की, फिर उसका ब्याह हुआ, लड़की का साथ हुआ, तो उस लड़की का भी भाग्य उसके साथ में जुड़ गया। तब जाके उनकी लंबी उम्र बढ़ गई और भगवान शंकर की कृपा हो गई। बोली विष्णु भगवान की, बोली शंकर भगवान की।